आरसीएम परिवार को ज्वाइन किए हैं। तो सबसे पहले आप सभी का आरसीएम अभियान में, आरसीएम परिवार में अपने जीवन को बदलने के लिए, अपने जीवन को एक अलग आयाम देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं मधुसूदन फॉर्टिस का नररिया बिहार से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। और आज के सेशन में हम लोग इन सभी चीजों के बारे में बातचीत करेंगे। तो मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी रिसर्च स्कॉलर हूँ। ग्रेजुएशन के टाइम में इस अभियान के बारे में, इस बिजनेस के बारे में मुझे पता चला। और जैसा सब लोग सोचते हैं कि मैं पढ़ाई के साथ नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, मैं जॉब के साथ नहीं कर सकती, अपने काम के साथ नहीं कर सकती, बिजनेस के साथ नहीं कर सकती है, तो ऐसे कंफ्यूजन मेरे भी था। लेकिन ये लाइन में हमेशा बोलती, उन्होंने बताया कि मधु, कोई काम को करना है या नहीं करना है, इसके बारे में फैसला लेने से पहले इंफॉर्मेशन ले लो, ताकि तुम्हें आइडिया हो कि कोई काम को अगर करना है तो क्यों करना है, और नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है। और ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने लॉजिकली इस बात को एक्सेप्ट किया कि यस, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। और उसके बाद मैंने इस सिस्टम के बारे में जानकारी ली, और उस सिस्टम के बारे में जानकारी थोड़ा सा मैं आपको भी यहाँ पे देने वाली हूँ, थोड़ा सा, ताकि हम स्पष्ट हो सके कि ये क्या है, कैसे काम करता है। तो मैं जानकारी ली, जानकारी लेने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि मुझे अगर कोई चीज को बहुत अच्छे से फोकस होकर करना चाहिए तो मुझे ये जरूर करना चाहिए अपने एजुकेशन के साथ में। मैंने जानकारी लेके करना स्टार्ट किया, सीखना स्टार्ट किया, उसको इम्प्लीमेंट करते 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 कर रही है। एट द सेम टाइम मैं आरसीएम बिजनेस को सीख रही हूँ, बिल्ड कर रही हूँ। पूरे हिंदुस्तान में लगभग टीम है, एम्ब्रॉयड के पोजीशन पे हूँ, और अभी लगभग 2022 से 6 डिजिट में इस बिजनेस से मुझे इनकम आ रही है। तो आगे की बातचीत करने के लिए मैं एक प्रेजेंटेशन शेयर करती हूँ, और उसके थ्रू ही हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से आप सभी को प्रेजेंटेशन दिख रहा है। लोग जिनकी ज्वाइनिंग मई मंथ में या जून मंथ में हुई है, अगर आपने उसको इनवाइट नहीं किया है तो इस जूम मीटिंग का लिंक आप उनको शेयर कर सकते हैं, या मधुसूदन यूट्यूब चैनल पे जाके वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप शेयर कर सकते हैं। तो पूरी बातचीत यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो 1959 में 9 नवंबर को यूएसए में हुई थी, और हमारे इंडिया में 1990 में आई। और हम जिस इंडस्ट्री में, जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके हम पार्ट हैं, वो 2000 से आरसीएम कॉन्सेप्ट में प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड है। और इसके बाद में बहुत सारे अलग अलग फेजेज आए। देखिए, कोई भी इंडस्ट्री आती है तो अलग अलग फेजेज होते हैं। वो फेजेज इस तरीके से होते हैं कि उसका स्ट्रगल पे है, लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं, जो मजबूत कंधे होते हैं, वो मुसीबत के टाइम पे या टफ फेज में पता चलता है। और हम लोग बहुत बहुत लकी हैं कि हम इस कंपनी के साथ एसोसिएट हैं, ऐसे लोगों के साथ एसोसिएट हैं जो टफ टाइम में और अच्छे से उभरे। और एक ये बोल सकते हैं कि पूरी की पूरी इंडिया में अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का नियम, गाइडलाइन लाने में, सरकार को ये समझाने में कि यस, हम एक इंडस्ट्री है, हम इस पार्ट है, हम बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आरसीएम का नाम सबसे ऊपर आएगा। अगर आपको इस फेज के बारे में जानकारी चाहिए कि 2011 से 2012 किस तरीके का फेज था, तो मेरे YouTube चैनल पे एक बहुत अच्छा वीडियो है, वो सुमित चौहान सर का है, जिन्होंने पूरा इस चीज को डिस्क्राइब किया है। आप उसको देख सकते हैं, और उसको जरूर आपको प्रेम हो जाएगा कि उन्होंने कितना संघर्ष किया है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को यहाँ तक लेके आने में। 2014 के बाद में बहुत सारी अलग अलग चीजें हुई, अलग अलग डेट में आई। और उसके बाद सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने एक नोटिफिकेशन दिया 9 सितंबर 2016 को, जिसमें कि गाइडलाइन आया डायरेक्ट सेलिंग का। उसके बारे में, उस गाइडलाइन में बहुत सारी मॉडिफिकेशन हुई, बहुत सारी चीजें आई, बहुत सारे डेटे आए। और सबसे लेटेस्ट अगर अभी तक हम आपको बताएं तो 2023 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में हमारा डायरेक्ट सेलिंग का नाम आया। और ये सब चीजें दिखाती है कि ये अभी शुरुआत है, आने वाले टाइम में हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। ये हिस्ट्री है। और किसी भी कंट्री में, ये हमने इंडिया की बात की, किसी भी कंट्री में जहाँ पे स्टार्ट हुई थी यूएसए में, वहां पे भी एक अच्छा खासा संघर्ष था, 4-5 साल का संघर्ष था। उसके बाद गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि हाँ, ये सब चीजें हैं, और उसके बाद वहां पे गाइडलाइन आई, बहुत सारी चीजें हुई। उसी तरीके से हिंदुस्तान में भी संघर्ष हुआ। लेकिन हम लोग लकी हैं, इस चीज में लकी है, इस चीज में लकी है कि लोगों ने वो संघर्ष कर लिया, डायरेक्ट सेलिंग का गाइडलाइन आ गया, बहुत सारे अलग अलग चीजें आ गई। और अभी हम जिस फेज में हैं, दैट इज गोल्डन पीरियड, दैट इज गोल्डन एरा ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। अभी लोग अवेयर हैं, चीजों को जानते हैं, चीजों को मानते हैं, लोग आ रहे हैं, और प्रोफेशनली कैरियर के रूप में यहाँ पे अपना फोकस होके काम कर रहे हैं। और हम बहुत लकी है कि हम उस गोल्डन पीरियड में हैं। हम बहुत लकी है कि वो संघर्ष, हमारे जो बड़े लोग हैं, हमारे जो कह सकते हैं कि हमारे जो ऐसे लोग जिन्होंने उस संघर्ष को हम तक ना आने दिया, और उन्होंने वो सारे काम करके
कंपनी के साथ है उस पे ट्रस्ट होगा, और उसके साथ में हम इसको सीरियसली सीखते हुए बिल्ड करेंगे तो। और सीरियसली करने के लिए इसीलिए आज हम इतने डेटा पे बात कर रहे हैं, हम हिस्ट्री को देख रहे हैं और कैसे हम अच्छे से काम कर सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री हुई। अगर थोड़ा सा आगे आए तो 2021 का डेटा ये बोलता है कि इस पूरी इंडस्ट्री में अगर देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड 128.2 128.2 मिलियन पीपल है जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। नए डेटा भी अवेलेबल है, उसके बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे। 2021 तक ये डेटा यहाँ पे दिखा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी सरकार चिल्ला चिल्ला के बोलती है महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, और ये इंडस्ट्री ऐसी है जिस इंडस्ट्री में 70% महिलाएं काम कर रही है। और ये चीज दिखाता है कि इस इंडस्ट्री में वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत बड़ा काम हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे देश की महिला, बहुत सारी महिलाएं एक फेज में जाने के बाद में वो डिपेंडेंट हो जाती है, या वो सोचती है कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने लिए बहुत बड़ी बात है। वो अपने घर में अपने पति, अपने सास ससुर, अपने बच्चों के लिए वो सारी चीजें सैक्रिफाइस कर देती है। टैलेंटेड, एजुकेटेड होने के बावजूद में भी वो घर में लग जाती है और वो फाइनेंशियली अपने आप को एम्पावर नहीं कर पाती है। यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री उसको ये मौका देता है कि वो यहाँ पे वो 9 to 5 जॉब नहीं करके अपने स्पेयर टाइम में, यानी कि जो दोपहर का टाइम है, आफ्टरनून का टाइम है, या ऐसा टाइम जिस टाइम में वो उनके हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं, उनके बच्चे स्कूल चले गए, उनके सास ससुर को खाना पीना दवाई सब कुछ हो चुका है, वो टाइम वो सीरियल नहीं देख के, टीवी नहीं देख के, कहीं गॉसिप नहीं करके, थोड़ा सा दोपहर में अगर थोड़ा सा अगर बाहर निकल के या ऑनलाइन सिस्टम के साथ में अगर वो काम करती है तो यहाँ पे बहुत बड़ी इनकम ले सकती है, फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट हो सकती है और स्किल डेवलपमेंट पे बहुत बड़ा काम हो सकता है। और बहुत से लोगों को काम करने का मौका देती है जो कहीं ना कहीं काम नहीं कर पा रहे थे। कौन? जो हमारी महिलाएं हैं, वो जो रिटायर्ड पर्सन है, अब उनकी रिटायरमेंट हो गई है, उनके पास टाइम है, वो चाहते हैं कि कुछ करें पर वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। उनका मन भी है कि मुझे समाज सेवा करना है, मुझे लोगों के लिए काम करना है, पर कैसे करना उसको पता नहीं है। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक अच्छी कंपनी में अगर जुड़ते हैं जहाँ के उनका जो मकसद है वो स्वास्थ्य रक्षा है या स्वावलंबन है या लोगों को बेरोजगारी से दूर करने का है, ये सब चीजों में हम उनको यहाँ पे, उनकी नाक बड़ी है, वो किसी कैफे में काम नहीं कर सकते, या उनके माँ बाप उनको उस कैफे में काम ऐसा आता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम तक अचीव कर जाते हैं। तो इतनी सारी चीजें यहाँ पे हैं और ये कैसे काम करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा बातचीत करेंगे। और चूंकि ये सभी लोग जो कि एनर्जी बहुत है, उनके पास टाइम भी है कुछ लोगों के पास में, बट उसका यूटिलाइजेशन एज ए कंट्री हम लोग नहीं कर पा रहे थे, एज ए सोसाइटी हम लोग नहीं कर पा रहे थे। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ये मौका दे कि हम उनकी एनर्जी का, टाइम का यूटिलाइजेशन करके हम कंट्री के ग्रोथ में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। और आने वाले कुछ दिनों में जब हमारी कंट्री में बहुत बड़ा ग्रोथ होगा तो उसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, बहुत बड़ा नाम या बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन अगर किसी का होगा तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का होने वाला है। लेकिन ये तब होगा जब हम सभी लोग अवेयर होके लोगों को अवेयर करेंगे और लोगों को लेके आएंगे, और उसके बारे में ही आज हम लोग ये सब बातचीत करने वाले हैं। बहुत सारे डिफरेंट एज ग्रुप के सभी लोग हैं। 18 से 24 साल के लोग हैं, 25 से 34 साल के लोग हैं, 35 से 44 साल के लोग भी हैं, 45 से 54 साल के भी लोग हैं और 55 साल से ऊपर वाले भी लोग हैं। सभी के इतने परसेंटेज यहाँ पे हैं। अब जरा सोचिए, ये सभी लोग यहाँ पे जब इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक्स्ट्रा इनकम ले रहे हैं, तो कितनी बड़ी चीजें यहाँ पे जाने वाली है। और ये लोग इसलिए ज्यादा इन्वॉल्व है क्योंकि इनको पता है कि मुझे एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, मुझे फैमिली को चलाने के लिए चीजें चाहिए, तो ये लोग ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। पर धीरे धीरे यूथ की संख्या ज्यादा हो रही है अवेयरनेस से, और ये पूरा वर्ल्ड वाइड का डेटा है। तो परसेंटेज अगर हो गया लगभग 4 से 5 गुना। और क्या हमारी इनकम 4 से 5 गुना बढ़ी है? क्या हमारी इनकम 3 गुना बढ़ी है? और अगर नहीं बढ़ी है, यानी कि समय के अनुसार आपकी इनकम नहीं बढ़ रही है, तो उसके लिए आप क्या सोच रहे हैं? 95% से ज्यादा लोग हैं जिनकी इनकम महंगाई के अनुसार नहीं बढ़ रही है। तो आज भले ही हम बहुत अच्छी इनकम में हो, हम खुश हो, हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत इस तरीके से हैं, लेकिन जैसे ही महंगाई बढ़ेगी तो आप अगर अपनी मिडिल क्लास में है या हाई क्लास में है तो वहां से गुजरते हुए मिडिल क्लास से लोअर क्लास में आ जाएंगे और फिर कंप्रोमाइज वाली जिंदगी जीनी पड़ेगी। देखिए, आरसीएम हमेशा फ्यूचर रही है, वो डिमांड कर रही है कि पापा मम्मी कूलर क्यों नहीं ले रहे हो, पापा मम्मी एसी क्यों नहीं लगा रहे हो। वो लग्जरी वाले बच्चे आ रहे हैं और उस टाइम पे आपको वो लग्जरी देने के लिए आपको पैसे चाहिए ही चाहिए। आज के टाइम को वो देख रहे हैं इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम पे, ये चीजों को देख रहे हैं कि साइकिल कैसी होती है, गियर वाली साइकिल कैसी होती है, नए मॉडल का क्या कहते हैं बाइक कैसा होता है, कार कैसे होता है, घड़ी कैसा होता है। तो आपके बच्चे डिमांड करेंगे कि पापा ऐसी वाली घड़ी दिला दो, मम्मी ऐसी वाली साइकिल दिला दो, मम्मी घर में एसी लगाओ, कूलर लो, मम्मी घर में सोफा लगाओ, मम्मी घर में फ्रिज लो। ये सब डिमांड आने वाली है जो पिछली जनरेशन का उतना नहीं होता था।
तो जब उस जनरेशन का वो डिमांड आएगा, आपके बच्चों का डिमांड आएगा, तो वो आप फुलफिल कैसे करेंगे अगर आपके पास इनकम नहीं होगी? तो महंगाई भी बढ़ रही है, लोगों का लग्जरी बढ़ रहा है, लोगों का पूरी दुनिया एक हमारा एक साथ चल जाता था। लेकिन आज के टाइम पे कैसा है कि पार्टी वियर के लिए अलग जूता चाहिए, स्पोर्ट्स खेलने जा रहे हैं तो अलग जूता चाहिए, शादी में जा रहे हैं तो अलग जूता चाहिए, स्कूल जा रहे हैं तो अलग जूता चाहिए, अगर दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हैं तो अलग जूता चाहिए, अगर कहीं टूर पे जा रहे हैं तो अलग जूता चाहिए। ये सारे खर्च बढ़ ही तो रहे हैं और समय के साथ ये बढ़ेंगे। तो ये जब बढ़ेंगे तो आपके पास में इनकम बढ़ाना ही पड़ेगा और कंप्रोमाइज वाला जिंदगी जीना पड़ेगा। कल हमें खुद में गिल्ट होगा कि यार मैंने कुछ क्यों नहीं किया, जब हमारे पास एनर्जी थी, टाइम थी, हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी, बट स्टिल हमने कुछ नहीं किया। और आज अपनी फैमिली के सामने हम उसकी जो डिमांड है या उसकी जो नीड है बेसिकली